हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक, लास्ट क्लास में हमने पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा, फिर मैटर पे आए, मैटर का डेफिनेशन और फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। मैटर का क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप में किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या शामिल था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या शामिल था? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया था, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जबकि प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया था। एलिमेंट्स में फर्दर मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा पूरा का पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन था। फिर हमने हर एक के बारे में जाना भी। ठीक, तो अब इसके बाद भी हमने बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, आयंस के बारे में पढ़ा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब बेसिक्स जो 9th-10th में आप लोग पढ़ के आए हो, वो चीज़ मैंने एक बार ब्रीफ में आपको समझा दिया ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज भी हम लोग अपने बेसिक लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो कुछ बेसिक्स बातें और थोड़ा फास्ट हम इस लेक्चर को लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। ठीक, तो यार ऐसा रहा तो आप लोग बताना, जहाँ भी यदि फास्ट लगे तो फिर मैं अपने आप को स्लो करने की कोशिश करूँगा। अभी फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि थोड़ा बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बेसिक्स में यदि ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर हम लोग अब थोड़ा पीछे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा अपना पेस को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने से पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ उसका मास नंबर आपको अप टू 20 एलिमेंट तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अप टू कैल्शियम एटम तक हर एक एटम का एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मास याद होना चाहिए। आप लोग को, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए इतना। ठीक है ना, आज मैं नहीं पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हीलियम होता है और इस ओर जो होता है वो हीलियम होता है, आपको जहाँ तक याद हो। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है केवल मैं उसे यहाँ पे लिखूंगा। ओके, हाइड्रोजन के नीचे आपको याद होगा क्या होता है? लिथियम के नीचे सोडियम के नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, फिर यहाँ पे लिथियम के बगल में होता है बेरिलियम, इसके बगल में मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। फिर यहाँ पे बीच में जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है। जो अभी हमारे काम का है केवल मैं उसे लिखूंगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, फिर यहाँ पे बोरोन के बगल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ आता है ऊपर हीलियम और यहाँ आता है नियॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ये टीन है और ये लीड है। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो फास्फोरस, फिर इसके नीचे ये आ जाएगा आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी को कहते हैं, बीआई बिस्मथ को कहते हैं। ठीक, इसी तरह से ओ से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक, इसको थोड़ा मैं पास कर देता हूँ। हीलियम के नीचे नियॉन के नीचे आर्गन के नीचे क्रिप्टॉन के नीचे जेनॉन के नीचे रेडॉन। ठीक, तो इस तरह से ये मेनली जो आपको एलिमेंट्स एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल में याद होना चाहिए वो ये है। ये पीरियोडिक टेबल में ये यदि याद हो तो आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स होते हैं? तो टोटल ग्रुप्स होते हैं 18। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? 13।
ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स, जिसमें आयरन हो गया, वैनेडियम, क्रोमियम, टिन, लेड, ठीक, सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक, कॉपर, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। तो उस चीज को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14, ये ग्रुप 15, ये ग्रुप 16 और ये ग्रुप 17 एंड ये ग्रुप 18 हो गया। ओके, हाँ, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से रखना। इससे हम लोग पीरियड नंबर 1 कहेंगे। पीरियड नंबर 1 फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पीरियड। मैं सेवन्थ पीरियड नहीं लिखा, अगेन वो आपके काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी हम लोग किसी एक ही ग्रुप में चलते हैं, जब भी किसी एक ही ग्रुप में चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। आप एटलीस्ट कुछ याद रखो ना रखो, बट इतने एलिमेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा विथ नेम एंड विथ इट्स प्लेस, विथ इट्स पोजीशन। मतलब यदि पूछ दिया जाए सल्फर कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, मैं पूछ दूं सल्फर किस पीरियड से किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको इतना याद होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। अब आप लोगों को तरीका 10th में याद कराया गया होगा कि किस तरह से इस ग्रुप को याद रखते हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है, जैसे ओ स्टाइल से, टीपो, इसी तरह से। मैं एक एक बार बोल देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, उतना अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग किस तरह से याद करते हैं, हेलीना कब्र से फरार, ठीक। इसको किस तरह से याद करते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अरे यार यहाँ पे गलती लिख दिया ना मैं, यहाँ पे BA होगा, गलती हो गया, सॉरी। बेटा मांगे कन्या सुंदर, ठीक, और आगे बाप राजी, राजी रेडियम के लिए होता है। चलो वो तो यहाँ पे है नहीं। अब आप लोग जैसे भी याद किए हो, यहाँ पे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब पता चलता है यार बहुत बच्चे क्या होते हैं, याद तो कर लिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यहाँ पे बैगन, आलू और गाजर क्या है, इसका नाम क्या, यही भूल जाते हैं। तो यार ये सब गलती तुम लोग मत करना, ठीक है ना। बैगन का मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी तरह से यहाँ पे कहे सिया जी सुनो प्रभु, तो जैसे भी याद करो, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, अलग अलग तरीका है। कहे सिया जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। यहाँ पे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, या फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। जिसको भी बेकार बनाना हो बना सकते हैं। न्यूजीलैंड, P फॉर पाकिस्तान, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फेस, CB8 हो। यहाँ पे देखा जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीला। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीला, ठीक। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। इंपॉर्टेंट है यार ये तरीका, आपको हर एलिमेंट का पोजीशन याद होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे मैं पूछ दूं फास्फोरस, फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फास्फोरस का ग्रुप कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली है। इसको मैं नाइट्रोजन फैमिली कहता हूँ, इस वाले ग्रुप को कार्बन फैमिली कहूंगा, इस वाले को बोरोन फैमिली कहता हूँ, इस वाले को ऑक्सीजन फैमिली कहूंगा, इस वाले को फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक। और ये नोबल गैसेस हो गया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है। फास्फोरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप 50 नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। सिलिकॉन किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। एल्युमिनियम किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। ब्रोमीन किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, ठीक। अब ये देखो पीरियोडिक टेबल बहुत काम का चीज होता है, ठीक। इसके लिए क्या है, मान लो मुझे सोडियम का, आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सिखा दूंगा आप लोगों को। सोडियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो बिल्कुल एक ही ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब क्या, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा सेम ग्रुप में यदि बात करें तो। यानी हम इसी ग्रुप में बात करें तो सभी एलिमेंट के वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और खास बात क्या है इस पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1 है ना, तो इस सभी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ग्रुप नंबर 2 है ना, तो इस सभी के वैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए यदि आपको केवल याद है कि कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 2 वाले का वैलेंस सेल कितना होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ये मैं बता सकता हूँ। यदि मैं पूछ दूं मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो वैलेंस सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 13 के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 3,
ठीक है, 1 को स्किप कर दो, याद करने के लिए ऐसा क्यों है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे समझ जाओगे। कार्बन फैमिली में ग्रुप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 1 को आगे का हटा दो तो वो 3 जो है, 4 है, 5 है, 6 है, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या हो जाएगा, इस सभी का जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा। और इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पूछो 4 होगा। नाइट्रोजन फैमिली में हर इलेक्ट्रॉन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ऑक्सीजन फैमिली वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन फैमिली में के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेस के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब तो इस तरह से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, हमें जब भी कुछ रिएक्शन कराना होता है या जब भी हमें कंपाउंड बनाना होता है तो हमेशा केवल और केवल हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत पड़ता है। केवल किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, मान लो मुझे वैलेंसी याद नहीं है, कोई बात नहीं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी याद होगा आप लोगों को, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब लगाते हैं, जब वैलेंस में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका वैलेंसी मैं क्या बोलूंगा, 3 बोलूंगा। 8 माइनस 5 3। फास्फोरस का वैलेंसी में क्या बोलूंगा, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 माइनस 5 3 बोलूंगा। ठीक, यदि मैं ऑक्सीजन सल्फर की बात करूं, वैलेंसी क्या बोलूंगा, वैलेंसी 2 बोलूंगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलूंगा, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 2। इसी तरह से हैलोजन फैमिली की बात करूं तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात की जाए तो 7 होगा। नोबल गैसेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और वैलेंसी की बात करूं तो 8 माइनस 8 0। लेकिन वही यदि मैं इसके वैलेंसी की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो वैलेंसी भी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। बोरोन फैमिली की बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3। कार्बन फैमिली की बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4। लेकिन जैसे इधर आते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में वैलेंसी जो है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का वैलेंसी लिखता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी अभी हमने बताया ना क्या हो जाता है 1, तो हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं HCl। तो जो भी रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन वो किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है तो आपको फिर बाकी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये पूरे पीरियोडिक टेबल में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को याद कर लेना। मैंने सभी को याद करने का तरीका भी बता दिया, अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक एक करके लिख लेना मैंने जो बताया, जो भी तरीका या आप लोग खुद से जान रहे हो तो आप लोग उस तरीके के अकॉर्डिंग याद कर लो। लेकिन याद कर लेना यार, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यार पता चला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार या सब भिखारी, तो यहाँ पे भिखारी कौन था यार पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। अब मैं जो काम की बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप लोग को बताता हूँ किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1। लिथियम की बात की जाए तो 2, हाइड्रोजन का हीलियम। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 2,1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। इसी तरह से बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 2,3। आप लोगों को पता होगा किसी भी वैलेंस में ये क्या हो गया फर्स्ट सेल, ये कौन सा सेल है सेकंड सेल। किसी भी आइटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और अपने हर सेल का, सभी सेल का अपना एक लिमिट होता है कि मैक्सिमम वो इतने इलेक्ट्रॉन को ही केवल होल्ड करके रख सकता है। जैसे मैं यदि बोलूँ कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओनली 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो सभी वैलेंस सभी सेल का अपना एक होल्डिंग कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके नहीं रख सकता। और जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो होता है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज गिवन बाय 2n²। मेरी फर्स्ट सेल में यदि मैं पूछूं कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। सेकंड सेल में पूछो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8। यदि थर्ड सेल में पूछो 2 × 3 का स्क्वायर 18। फोर्थ सेल में पूछो 2 × 4 का स्क्वायर 32।
फिफ्थ सेल में पूछो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 50। तो इस तरह से 2, 8, 18, 32, 50 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल हो सकता है। ठीक, तो अब मैं फर्स्ट सेल में लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3 में से मैंने फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2। याद रखिएगा, इस चीज को मैं इधर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8, थर्ड सेल में कितना 18, फोर्थ सेल में कितना 32, फिफ्थ सेल में कितना 50। ठीक, और ये कहाँ से आ रहा है? n का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट सेल में मैं 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसलिए जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 3 में मैं 2,1 कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने सेकंड सेल में डाल दिया। इसी तरह से बेरिलियम के पास 4 है तो 2,2 कर दिया, बोरॉन के पास 5 है तो 2,3 कर दिया। इसी तरह से कार्बन 2, क्या हो जाएगा 4, फिर नाइट्रोजन 2,5। ये कब तक चलता जाएगा? जब तक ये सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ना हो जाए 8, 2,6, फिर फ्लोरीन 2,7 और फिर नियॉन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2,8। अब सोडियम की बारी आती है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, क्या यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ 2 9 11, बट ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों? हमें पता है सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 ही लिखूंगा। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? थर्ड सेल में चला जाएगा। फिर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8, 2। फिर एल्युमिनियम की बात करूँ तो 2, 8, 3। फिर ये चलता जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन का 2, 8, 4, फास्फोरस का 2, 8, 5, सल्फर का 2, 8, 6, क्लोरीन का 2, 8, 7। इसी तरह से आर्गन का 2, 8, 8। फिर इसी तरह से पोटेशियम का बताओ 2, 8, हाँ। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं 9 कर दूँ? फिर आर्गन तक तो सही है 2, 8, 8। क्या आर्गन का 2, 8, 8 है तो पोटेशियम का क्या 2, 8, 9 हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो पोटेशियम थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2, 8, 9 में नहीं रख सकता क्या? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थर्ड सेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। एक रूल क्या है कि किसी भी वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो सकता है। यदि किसी भी आइटम का एलिमेंट का वैलेंस सेल की हम बात करें तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम 8। कभी भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता। तो ये रूल आप लोग लिख लो। पहला रूल तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी सेल का मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 2n² के इक्वल होता है। सेकंड रूल आप ये लिख सकते हो कि वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। और तीसरा एक और रूल, इनर सेल में हमेशा, इनर सेल की हम बात करें तो इनर सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होगा। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब इसी का नंबर में होगा, 2 8 18 32 50 इस रेशियो में होगा। ठीक, तो यदि पोटेशियम का 19 है तो 2, 8, 9 नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 से कम 8, 8, 1। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर इसको मैं फिर 2, 8, 7, 2 लिख देता हूँ, तो नहीं। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा 2 8 18 32 या 50 में ही होना चाहिए। ऐसा 7 6 5 अपने मन से मत डाल देना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 1 हो जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 2, अच्छा यहाँ पे 8, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये आप लोग नोट कर लेना, इतना हर एक बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। अब आगे आएगा तो यार मैं आप लोगों को बताने नहीं जाऊंगा कि यार देख बच्चा मैं ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, वहाँ मैं डायरेक्ट क्लोरीन का उठाऊंगा 287 लिख दूंगा। तो इसीलिए ये चीज़ एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। हाँ, यदि नहीं समझ आए तो यार आप लोग पूछ लेना, कहीं कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा। ठीक,
तो ये सब बेसिक्स है यार, बेसिक्स में ज़्यादा अपने को समय वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल देखो यार, अपना जो क्लास चल रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए, बिल्कुल जीरो लेवल से। बच्चा को समझ आना चाहिए, और जिसको नहीं समझ आता इतना तो फिर यार मुझे पार्टी देना, फिर मैं अलग से तुम लोगों को समझा दूंगा। ठीक, एक्स्ट्रा समझाने के लिए भाई मुझे पार्टी चाहिए। अब चल, डरने होने की ज़रूरत नहीं यार, पार्टी उटी में नहीं लेने वाला, ठीक है ना। तो लोग बिंदास होकर पूछ सकता है, नहीं तो यार बोलेगा यार सर तो अपने वादे से मुकर गए, सर पहले दिन कहे थे कि यार जितना सवाल पूछना है पूछना, और आज सर पार्टी मांग रहे पूछने के नाम पे। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं यार। हाँ चल यार, हाँ क्या सीख रहे थे, मान लो मैं पहले क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मैं रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ। रुबिडियम का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 37। अब ये याद नहीं भी रहे तो चलता है, एटॉमिक नंबर आपको केवल कितने तक याद होना चाहिए, अप टू 20 तक। ठीक, ये सब याद नहीं भी है तो चलता है। तो चलो मैं रुबिडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँ। तो देखो सबसे पहले रुबिडियम का 2, फिर मैं लिखूँगा 8, फिर कितना आना चाहिए थर्ड सेल में 18। जितना मैक्सिमम उसका होल्डिंग कैपेसिटी है ना पहले उतना दे दो आप। तो 2 8 कितना हो गया 10, 10 एंड 18 कितना हो गया 28। अब 28 फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितना आ सकता है ये पहले बताओ, फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितना आ सकता है 32 आ सकता है ना। तो मैं पहले लिख दिया 32, लेकिन पहले आपको क्या करना, जो फोर्थ सेल में मैक्सिमम आ रहा है वो लिख दो। तो यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि यार बैलेंस सेल में तो यार 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ पे हम 32 नहीं लिख सकते। ठीक, और ये चीज़ देख लो कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 2 + 8 10, 10 + और 18 28 हो चुका है। हमें कितना इलेक्ट्रॉन लाना है 37 करना है पूरा। तो 28 और 37 कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 9 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दूँ क्या। अगेन देखो वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसलिए इसे मैं क्या करूँगा 9 को 8,1 लिखूँगा। ठीक, तो इनर सेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंस सेल में 8 से कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो भी सही है। समझ में आ रहा है ना क्या करना है। चलो एक और देख लेता हूँ, सीजियम का मान लो मुझे लिखना हो, सीजियम यहाँ पे होगा। ठीक, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 नहीं 55 हो जाएगा। ओके, सीजियम 55 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 2,8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में कितना होना चाहिए 32। क्या मैं यहाँ 32 लिख सकता हूँ, चेक करो 8, ये तो 28 इलेक्ट्रॉन हो गया, यदि 32 ऐड कर दो तो ये 60 हो जा रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ 32 नहीं ऐड कर सकता। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट नंबर लिखेंगे 32। क्या ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्यों, 32 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 32 ऐड करते ही 60 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो यहाँ 32 ऐड नहीं कर सकता। फिर 32 से कम वाला नंबर आप देखो 18, हमेशा 32 है तो फिर 18 पे आएंगे। जब 18 भी नहीं हो सकेगा तो 8 पुट करके देखेंगे, 8 नहीं हो सकेगा तो फिर 2 पुट करके देखेंगे। मतलब मान लो किसी वैलेंस सेल में 50 इलेक्ट्रॉन मैं पुट करके चेक कर रहा, 50 नहीं आ पाया तो फिर 32 पुट करके देखेंगे, 32 पुट नहीं हो पाया तो 18 पुट करके देखेंगे, 18 नहीं हो पाया तो 8 पुट करके देखेंगे। ऐसा अपना चलेगा, यानी सबसे पहले हाईएस्ट फिर उसके बाद लोअर। तो 28 हो चुका ना, फिर मैंने 18 कर दिया, 28 + 18 कितना हो जाएगा 46 हो जा रहा है। ठीक, 46 हो गया। तो अब यहाँ पे 46 हो चुका, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब 9 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या ऐसा लिख दूँ, नहीं, इसे क्या करूँगा मैं 8,1 करके लिखूँगा। ठीक, इसी तरह से मैं स्ट्रॉन्शियम का लिखता हूँ। स्ट्रॉन्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 38 हो जाएगा। तो 38, अच्छा ये सबका देखो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि ये सब के सब एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो उनका वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने वाला। स्ट्रॉन्शियम की बात करता हूँ तो 2,8,18 कितना हो चुका 28 हो चुका। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यदि बचा तो मैं कैसे लिखूंगा इसे 8,2 करके लिखूंगा। तो स्ट्रॉन्शियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया 2। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा, मतलब ये बेरिलियम मैग्नीशियम वाले फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। और चलो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मुझे फास्फोरस का लिखना है, तो फास्फोरस का 2,8,5 ऑलरेडी बता चुके हैं, 15 होता है ना, तो 2 8 10 10 + 5 15। लेकिन मुझे मान लो आर्सेनिक का लिखना है, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 33। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 2,
फिर 2 के बाद 8, कितना हो गया 2 8 80, 10 प्लस फिर 18 कर दिया मैंने, कितना हो गया 28 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 28 हो चुका ना, 5 इलेक्ट्रॉन ही बचा, 5 इलेक्ट्रॉन बचा तो वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, तो यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। और देख सकते हो आर्सेनिक भी जो है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन फैमिली से ही बिलोंग करता है, इसलिए आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 रूल ही याद रखना है। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज गिवन बाय 2n², मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32, फिफ्थ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सिक्स्थ सेल में उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। सेकंड रूल क्या याद रखना, वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वैलेंस सेल में। यदि कहीं 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, हम लोग उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और कम करेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है, इनर सेल में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है इनर सेल में, 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, 32, 50 ये हो सकता है। ठीक है ना, हमेशा 2, 8, 18, 32, 50 ही होना चाहिए। कहीं भी इनर सेल में तुम्हें ऐसा नहीं कि किसी भी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिख जाए या 15 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, नहीं। इनर सेल में किसको बोल रहा हूँ, इसको, जो वैलेंस सेल को छोड़ के बाकी जो सेल है ना उसे मैं इनर सेल कह रहा हूँ। तो इनर सेल में कभी भी 15, 16 नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, आइदर 2 होगा या 8 होगा या 18 होगा, 18, 32, 50, 72 ऐसा ही नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को अब सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा। हालांकि मैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ूंगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से सीखेंगे, और वो हम लोग SPDF जो ऑर्बिटल होता है उसके टर्म्स में सीखेंगे। ठीक, एक नए तरीके से सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बाकी अभी यहाँ पे बेसिक्स के लिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दिया, तो अब आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप नोट कर लो।